योगी ही हिंदुस्तान के नेतन्याहू, यूपी पुलिस है मोसाद। ढेर हुआ सलीम वास्तविक का दूसरा हमलावर तो सोशल मीडिया पर छा गए योगी। लोगों ने कहा बाबा जी के पास नेतन्याहू वाला जिगरा। सिर्फ 48 घंटे में खेल खत्म। सलीम वास्तविक पर हमला करने वालों को क्या पता था कि योगी राज में यमराज से मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी। दूसरा शूटर भी मिट्टी में दफन। जैसे मोसाद पाताल से ढूंढ कर ढेर करता है दुश्मन, अब यूपी पुलिस भी अपराधियों को निकालने में लगी है। जैसे नेतन्याहू के डर से दुश्मन करते सरेंडर, वैसे यूपी पुलिस के डर से अपराधी और माफिया। योगी ही हिंदुस्तान के नेतन्याहू हैं। भारत की राजनीति में एक ऐसी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की गलियारों में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल एक पोस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि फिलहाल भारत में नेतन्याहू जैसा जिगरा केवल योगी आदित्यनाथ के पास ही है। ये तुलना उस वक्त सामने आई जब एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक पर हमला करने वाले दूसरे शूटर को महज 48 घंटे के भीतर ढेर कर दिया गया। सलीम वास्तविक वो शख्स हैं जो इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म की राह पर चल पड़े और इसी वजह से कट्टरपंथियों की आंखों की किरकिरी बन गए। अब उन पर हुए हमले के बाद जिस तरह से यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, उसने ये बात साबित कर दिया है कि योगी राज में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। सलीम वास्तविक का केस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी परीक्षा की तरह था। सलीम को जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी क्योंकि उन्होंने खुलकर अपनी विचारधारा को सामने रखा था। हमलावरों ने जब उन पर गोलियां चलाई तो पूरे प्रदेश में यह सवाल उठने लगा कि क्या यूपी में फिर से अपराधी हावी हो रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने न केवल पहले हमलावरों को मुठभेड़ में मार गिराया बल्कि दूसरे शूटर को भी ठिकाने लगाने में देर नहीं की। यह सख्त संदेश उन लोगों के लिए था जो ये समझते हैं कि वो अपराध करके बच निकलेंगे। योगी आदित्यनाथ किसी कार्यशैली को लोग नेतन्याहू के उस अंदाज से जोड़कर देख रहे हैं जिसमें इजरायल अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर खत्म कर देता है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो उत्तर प्रदेश में अपराध का अंत केवल अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी तक सीमित नहीं रहा। विकास दुबे के एनकाउंटर ने तो उस वक्त पूरे देश का ध्यान खींचा जब कानपुर की सड़कों पर अपराधी का साम्राज्य ढह गया था। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे नाम थे जिन्हें योगी राज में उनके किए की सजा मिली। मुन्ना बजरंगी जो जेल की दीवारों के पीछे भी अपना खौफ कायम करता था, उसे भी कानून की ताकत का अंदाजा हो गया। बागपत जेल के भीतर जिस तरह से उसके आतंक का अंत हुआ, उसने उत्तर प्रदेश की जेलों के माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना हो या आदित्य राणा जैसे गैंगस्टर, इन सब का खात्मा ये बताता है कि सरकार की नीति अब जीरो टॉलरेंस वाली है। वैसे लोग बात को हल्के में लेते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कई समानताएं नजर आती हैं। नेतन्याहू के लिए इजरायल की सुरक्षा सबसे ऊपर है। वो अपने देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर और एनकाउंटर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेतन्याहू की तरह योगी भी ये मानते हैं कि शांति केवल ताकत के दम पर ही स्थापित की जा सकती है। जब नेतन्याहू अपने देश पर हमला करने वालों को हमास या हिजबुल्लाह के ठिकानों पर घुसकर मारते हैं तो यूपी के लोग उसे योगी आदित्यनाथ की उस छवि से जोड़ते हैं जिसमें अपराधी गले में तख्ती लटकाकर आत्मसमर्पण करने पहुंच जाता है। वहीं जब हम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हैं तो यहां राजनीति के दो अलग अलग रंग नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे नेता का है जो सबको साथ लेकर चलने और शांति की बात करने में विश्वास रखते हैं। मोदी जी की राजनीति में कूटनीति और विकास का बड़ा संतुलन नजर आता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की छवि एक फायर ब्रांड और सख्त प्रशासक की है जो नियमों के पालन में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करते। मोदी जहां बड़े कैनवास पर भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, वहीं योगी जमीन पर उन योजनाओं को सख्ती से लागू करने और कानून का राज स्थापित करने में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जिस तरह से छप्पर फाड़कर बढ़ रही है, उसके पीछे उनके काम करने का यही बेबाक अंदाज है। जनता को अब ऐसे नेता पसंद आ रहे हैं जो केवल वादे नहीं करते बल्कि अपराधियों का इलाज फौरन करना जानते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर इजरायल के पास नेतन्याहू है तो भारत के पास योगी आदित्यनाथ। ये लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि अब दूसरे राज्यों में भी योगी मॉडल की मांग उठने लगी है। सलीम वास्तविक केस में हुई कार्रवाई ने इस भरोसे को और मजबूत किया कि उत्तर प्रदेश में अब मजहबी कट्टरता और अपराध का गठजोड़ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आज के दौर में जब आतंकवाद और अपराध दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं, तब योगी जैसा नेतृत्व एक मिसाल की तरह देखा जा रहा है। सच पूछिए तो यह तुलना इसलिए भी है क्योंकि यूपी के लोग अब उस दौर से बाहर निकल चुके हैं जब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता
खतरा था। अब जमाना उन नेताओं का है जो जनता की रक्षा के लिए खुद को एक रक्षक की तरह पेश करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया है कि वो केवल एक संत नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा हैं जो कानून की मर्यादा के लिए किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे। क्या आप भी योगी आदित्यनाथ को हिंदुस्तान का नेतन्याहू मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।